भूत प्रेतों के खाना पीना अलग ढंग का होता है। आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रेत की चर्चा है। तुलसीदास जी शौच करने के लिए खेतों में जाते थे। बोलो हाँ, उस जमाने में तो खेत ही थे। तो लोटा लेके गए तो शौच के बाद जो पानी बचता उसे एक पेड़ की जड़ में डाल देते। तो वहां रहता था एक प्रेत। तो वो शौच का जो पानी बचा, अब बताओ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है अशुद्ध है? शौच के बाद जो पानी बचा वो पानी अशुद्ध है। और तुलसीदास जी का नियम बन गया कि उसी तरफ जाते और जो पानी बचता उसी एक पेड़ की जड़ में डाल देते। वहां प्रेत रहता। तो वो अशुद्ध पानी पीता प्रेत। प्रेत शुद्ध पानी नहीं पीता। प्रेत कैसा पानी पीता है? अशुद्ध। देखो, इस धरती पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नकारात्मकता। जैसे कई बार आप लोग भोजन करते हैं, बोलो हाँ, तो भोजन करने से ना कई बार आपके मुंह से अन्न का दाना गिर जाता है। तो कई बार देखा होगा ना, जूठन थाली के नीचे गिरता है। बोलो हाँ, वो जो जूठन गिरा है ना आपका, उसे प्रेत ग्रहण करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच ग्रहण करते हैं। क्योंकि शौच का पानी अशुद्ध, जूठन अशुद्ध। इसलिए कहता हूं कि खाओ पियो बड़ी सावधानी से। आप कुछ भी, जैसे आपके घर में आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखते, यदि अशुद्धि होगी तो आपके घर ना ये नकारात्मकता घुस जाएंगी, क्योंकि उन्हें खाने पीने को चाहिए ना। तो भूत प्रेत भी तो ब्रह्मांड में सब, धरती तो सब की है, सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां जगह मिल गई वहीं घुस गया। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। शुद्धता में पॉजिटिविटी आती है, अच्छाइयां प्रवेश करती हैं, और अशुद्धि में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। तो तुलसीदास जी पेड़ की जड़ में पानी डालते रहे। एक दिन प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी बोले, कौन हो? बोले, मैं प्रेत हूं। तुलसीदास जी बोले, कैसे आ गए? बोले, आपने पेट भर दिया हमारा पानी से, हम खुश हो गए, कोई वरदान मांगो। अच्छा, प्रेत भी सिद्ध हो जाता है, खुश हो जाते हैं ना ये लोग। वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले, प्रेत भाई साहब, हमें बस इतना वरदान दो कि हमें हमारे भगवान से मिला दो, राम का दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि देखो, राम जी का दर्शन तो मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले, आप जब सत्संग करते हो तो सबसे पीछे जो एक गंदा सा आदमी आके बैठता है वो हनुमान जी हैं। तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देगा। तो याद रखना, तुलसीदास जी को हनुमान जी तक एक प्रेत ने पहुंचाया था। तो प्रेत भी, यदि आपके अंदर भक्ति है और प्रेम है तो आपकी इंसान तो छोड़ो, भूत प्रेत भी मदद कर सकते हैं यदि आपके अंदर भक्ति है तो। रास्ता सही है तो प्रेत भी मदद कर सकता है, और रास्ता आपका गलत है तो फिर तुम्हारा बाप भी साथ नहीं देता। बोलो हाँ। तुलसीदास जी सत्संग करते तो हनुमान जी रोज आया करते थे। अच्छा, आते रोज थे, तुलसीदास जी नहीं जानते थे। आज प्रेत ने बोल दिया कि तुम वरदान मांगो, तो पूछ लिया कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने हनुमान जी का पता दे दिया, वो पहचान लो। अब हनुमान जी आए और सत्संग पूरा हुआ तो जाने लगे। तुलसीदास जी दौड़ के गए और पांव पकड़ लिए। अब हनुमान जी तो सामान्य रूप में थे, तो कहा कि महाराज, आप तो कथा सुनाने वाले महापुरुष हो, हमारे श्रोता के पांव क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी बोले, ना प्रभु, आप हनुमान जी हैं, मैं समझ गया, आप मुझे प्रभु का दर्शन कराओ। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन कराओ। चरण पकड़ ही लिए, तब हनुमान जी ने नहीं छुड़ाया, तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मुझे राम का दर्शन कैसे होगा?
बोले चित्रकूट में रोज आते हैं राम जी, तुम वहां बैठना। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास बैठे हैं घाट पे और राम जी आए। और राम जी आए और राम जी को तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं, राम लक्ष्मण को, पर पहचान नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को याद दिलाया हनुमान जी ने, तुलसीदास चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले। बोल दिया आप गलत हैं, मतलब आप गलत, बस। इसे क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इतने अंधे तो धृतराष्ट्र भी नहीं थे, है ना? सबसे बड़े अंधे धृतराष्ट्र ही थे, पर वो भी इतने बड़े अंधे तो नहीं थे। जांच तो करा लो भाई साहब। जांच ये नहीं होगी, बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया, 40 साल जेल में रहा। 40 साल के बाद उसे न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह व्यक्ति निर्दोष है। 40 साल बाद न्याय क्या मिला? निर्दोष है। और आरोप क्या था? 100 रुपए की धोखाधड़ी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो राज परिवहन बस नहीं चलती थी सरकारी, पहले सरकारी बस, उस सरकारी बस का कंडक्टर था। 100 रुपए का उस पर घूस लेने का या टिकट ना काट कर चढ़ा लेने का यात्री को आरोप था। उस 100 रुपए के केस में 40 साल लग गए न्याय देने में। और न्याय जब मिला तो क्या मिला कि ये आदमी निर्दोष था। इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, किसी ने झूठा ही आरोप लगा दिया। तो किसी के झूठा कहने से सरकार ने जांच नहीं की कि वो सही बोल रहा कि गलत। वो जेल में 40 साल। अब बताइए, ये न्याय है? ये है नेताओं का न्याय? भगवान का न्याय अलग है साहब। अरे उसने आरोप लगाया तो एक बार आरोप की भी तो जांच हो कि सही है कि गलत। और चलो 1 महीना 2 महीने में न्याय मिल जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय 40 साल। अब वो 40 साल जेल में रहा। अब उस 40 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना? होगी खत्म कि नहीं? समाज में बदनामी हुई कि इसका बाप जेल में है, इसका पति जेल में है, इसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका पिता जेल में होता है, समाज में उसे अच्छा कहां कहा जाता है? समाज की इस तरह की दबाव में वो रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता यहां साहब। अंधा कानून, बहरे लोग, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी समाज की? इस देश में न्याय नहीं। न्याय के लिए आप लड़ते रहो, देते रहो वकीलों को पैसे, पैसे खर्च होंगे, बस न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे मिलती हैं तारीखें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख क्यों मिलती है हमारे यहाँ? क्योंकि तारीखों पे हमारे यहाँ ना एडवोकेटों की फीस चलती है। जल्दी न्याय हो जाएगा तो एडवोकेट को पैसा कौन देगा? इसलिए लंबा लटकाते हैं केस, ताकि जितना लंबा रहेगा हर बार में 1000, 2000, 5000 चित्त है। समझ रहे हैं लेवल भ्रष्टाचार का? सरकारें गूंगी, सबको पता है सब कुछ, पर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी ठके शेर खाजा। ये पढ़ा था, देखने को मिल रहा है। थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट
चौपट राजा, ऐसा है न्याय इस देश का। क्या कहें, किससे कहें, उम्मीदें भी तो अब नहीं है अब किसी से। जिनसे उम्मीदें थी वही ऐसे कानून ले आए, कह रहे हैं कि अब जांच ही नहीं होगी, तुम आरोप किसी ने लगाया सीधे अंदर जाओ, कोई जांच की जरूरत नहीं। तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, यशोदा पुत्र, हे नंद पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकजनाभाय, हे प्रभु आपके चरणों में कमल नयन कृष्ण आपको प्रणाम है। भगवान बोले, बुआ क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मांग लो। क्या मांगती हो बुआ? आज कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, जो हम मांगेंगे आप हमें दोगे? हाँ हाँ मांग लो। कुंती बुआ ने आज भगवान से क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। हमें क्या दे दीजिए? जोर से, विपत्ति। क्या चाहिए? विपत्ति। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ क्या मांग रही हो? सारी दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ बोली, दुख क्या करोगी? भगवान कृष्ण बोले, दुख क्या करोगे बुआ? दुख का क्या करोगी? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जब से जीवन में सुख आया है तब से हमें डर लगने लगा। क्या? बोले, सुख में ये डर लग रहा है प्रभु कहीं हम आपको भूल ना जाएं, क्योंकि सुख में भगवान को भूलने की संभावनाएं ज्यादा है। हमें डर लग रहा, हम भूल ना जाएं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दो। हमें क्या दे दो? भगवान बोले, बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है? आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा। कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से हमारा बेटा राजा बना है हमें तो डर सता रहा है। हमें प्रभु ऐसा दुख दे दो जिस दुख में प्रभु केवल आपकी याद बनी रहे, आपको भूलू ना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को मैं भूल जाऊं तो ऐसे सुख का क्या करूंगा जिस सुख में हम भगवान को भूले बैठे हों। बढ़िया तो वो दुख है जो भगवान की याद तो दिलाता है। बोलो हाँ, भगवान की क्या दिलाता है? याद। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख बहुत अच्छी चीज, दुख अच्छे हैं कि बुरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुख अच्छा है कि बुरा है, मैं ये कहता हूं कि ऐसा सुख बिल्कुल अच्छा नहीं है जो सुख हमें भगवान से दूर कर दे। दुख ही अच्छा, ऐसा दुख भी अच्छा जो भगवान के पास ले जाकर के खड़ा कर दे। कुंती बुआ बोली, जब जब जीवन में दुख आया तो आपकी याद ज्यादा आई। अब सुख आ गया तो डर रही हूं कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। दुख आया, अच्छा एक बात समझो, हमारे देश के साधु संत सब छोड़ के फटे चीथड़े कपड़े पहन के काहे घूमते रहते हैं?
ऐसा है कि संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, कभी उस पेड़ के नीचे। क्यों? हम अच्छे महंगे गद्दों में, अच्छे कमरों में सोएंगे तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन जो फुटपाथ पर है, जो दुख उठा रहा है, वो ज्यादा भगवान को याद कर रहा है। आप ही बताओ, सुखी व्यक्ति भगवान को ज्यादा याद कर रहा है कि दुखी व्यक्ति? बोलो। मंदिरों में, तीर्थों में सुखी व्यक्ति कम होते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में दुखी व्यक्ति ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ। सुखी व्यक्ति भगवान